प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान कार्यपत्र पाठ को कर रहे हैं। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम पारितंत्र के बारे में जानेंगे कि पारितंत्र क्या होता है। विचार करते हैं कि पारितंत्र, इसमें कुछ चीज़ें दी गई, पहले हम इन पर विचार कर लेते हैं। कैक्टस पौधे की पत्तियाँ कांटों के रूप में क्यों होती हैं? क्योंकि जो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनको पानी बहुत कम मात्रा में मिलता है, इसलिए जो है पत्तियों की जगह उन पर कांटे पाए जाते हैं, क्योंकि कांटों में वाष्पन बहुत कम मात्रा में होता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? ऊँट को रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहते हैं, यह क्योंकि रेगिस्तान में बिना किसी बाधा के चल सकता है और काफ़ी लंबे समय तक बिना खाए पिए भी रह सकता है, और खूब अच्छा वजन लेकर के जो ऊंचे ऊंचे रेगिस्तान है उनमें चल फिर सकता है बिना किसी बाधा के। कमल के पौधे की पत्तियां चपटी क्यों होती हैं? तो प्यारे बच्चों, ये कमल का जो पौधा होता है इसलिए चपटी होती है क्योंकि इससे इनका सरफेस चौड़ा हो जाता है, और सरफेस चौड़ा होने के कारण जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो अच्छी प्रकार से हो पाती है, इसलिए जो है कमल के पौधे की पत्तियां चपटी होती हैं। मेंढक पानी के पास क्यों पाए जाते हैं? मेंढक पानी के पास इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि मेंढक जब भी अंडे देता है तो पानी के अंदर ही देता है, इसलिए पानी के आसपास में ही पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन का मुख्य भाग मछली क्यों है? तो प्यारे बच्चों, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन का मछली मुख्य भाग इसलिए है क्योंकि मछली वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, और ये अक्सर देखा गया है जहाँ पर जिस चीज़ की अधिकता होती है वो अक्सर लोगों का मुख्य भोजन बन जाता है। जैसे उत्तर भारत के जो लोग हैं गेहूं की रोटी का सेवन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गेहूं और चावल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। विभिन्न स्थानों पर, आइए अब जानते हैं इसके बारे में कि पारितंत्र क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, विभिन्न स्थानों में पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं पौधों के जो रहन सहन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं, और सभी पेड़ पौधे जीव जंतु आपस में मिल करके पर्यावरण पर आश्रित रहते हैं, और वे एक दूसरे पर आश्रित भी हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का जो संबंध है वही पारितंत्र का निर्माण करता है। एक पारितंत्र में वो सभी कारक होते हैं जो विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वो जीवीय हो चाहे अजीवीय हो, अर्थात जिनमें जीवन होता है वे जीवीय, जिनमें जीवन नहीं होता वे अजीवीय अर्थात निर्जीव। संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की परिस्थितियां हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि सबके पास अपनी अपनी स्थितियां हैं। वह स्थितियां निर्धारित करती है कि किस प्रकार के जीव वहाँ रहने के लिए सक्षम होंगे। जीव जंतु केवल वहीं पनप सकते हैं जहाँ पर उनकी ज़रूरतें पूरी होती है, और मनुष्य भी वहीं रहता है जहाँ पर उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। अब पारितंत्र क्या क्या हो सकते हैं? जैसे अधिक वर्षा वाले वन, वो भी एक पारितंत्र का उदाहरण हो सकते हैं। घास तल, जहाँ पे घास पाया जाता है। रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से ताल, ये भी एक पारितंत्र हो सकते हैं। मानव ने भी अपने विवेक का उपयोग करके कुछ पारितंत्र बनाए, जैसे मछली का घर बनाना, बागान, बाग जैसे कृत्रिम पारितंत्र की रचना मानव ने की है। अब पारितंत्र क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है, वही पारितंत्र कहलाता है। ठीक है ना? तो हमारे पहले का उत्तर ही हो जाएगा। इनमें से कौन सा पारितंत्र नहीं है? पारितंत्र कैसे बनता है? इसका आंसर ये है। इनमें से कौन सा पारितंत्र नहीं है? प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इनमें से जो है जो पारक है ये मानव निर्मित पारितंत्र है, प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो ये पारक उत्तर हो जाएगा। दिए हुए संकेतों की सहायता से पारितंत्र को पहचानिए, अर्थात मछली, पानी, कमल का फूल, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये तालाब में पाए जाते हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा तालाब। रेत, ऊँट, कैक्टस का पौधा, ये सब जो है मरुस्थल में पाए जाते हैं, इसलिए दूसरे का आंसर हो जाएगा मरुस्थल। घने पेड़, जंगली जानवर, मिट्टी, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये वनों में पाए जाते हैं, इसलिए तीसरे का आंसर हो जाएगा वन। शंकुधारी वृक्ष, भेड़, बर्फ, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पहाड़ों पर पाए जाते हैं, इसलिए चौथे का आंसर हो जाएगा पर्वत। तो आशा करता हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।